नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम ऋचा सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र अंबरपुर सीतापुर में गृह वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि फलों और सब्जियों का उत्पादन हमारे देश में काफी मात्रा में होता है और ये समझिए कि जो 1950 के उसमें जितना हो रहा था दशक में, आज लगभग उससे 12-13% का बढ़ोतरी हो गया है आज के प्रोडक्शन में। लेकिन ये प्रोडक्शन सिर्फ खेतों से बाहर आता है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब उनका लॉसेस बहुत हैं। प्रोडक्शन बढ़ा है लेकिन उन जो प्रोडक्शन हमारे पास आता है उस प्रोडक्ट को हम लोग पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा वेस्टेज चला जाता है। मतलब जैसे फलों और सब्जियों को कच्चे रूप में खाना या पका के खाना, हम लोग बहुत सारा उपयोग उसका करते हैं, उसके बाद भी उसका 25 से 28% वेस्टेज हो जाता है। और हमारी बढ़ोतरी प्रोडक्शन में हुई है लेकिन हम जो वेस्ट निकलता है उसका जितना खराब हो जाती है जो मात्राएं, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, जो कि अगर हम उसको पैसों के उसमें निकालें तो वो करोड़ों का नुकसान हमारा होता है फलों और सब्जियों का। तो ऐसे में अगर उन फलों और सब्जियों को किसी तरह से हम लोग प्रिजर्व करें या उनको मूल्य संवर्धित करके कुछ बेचें तो, या उनको रखें ही ना बेचें, अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखें, तो वो हमारी बहुत एक उपलब्धि होगी। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज यही करती हैं कि वो अपने लिए रॉ मटेरियल को प्रिजर्व कर लेती हैं या फिर किसी ऐसे फॉर्म में प्रिजर्व कर लेती हैं जो कि बाद में वो भारी दामों पे बेचती हैं। कच्चे फलों और सब्जियों का आप मार्केट मतलब आप उस टाइम का जो आपको रेट होता है आप दे देते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज हमको समय के बाद मिलती है या मौसम की पहले या मौसम के बाद मिलती है तो उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। तो मूल्य संवर्धन जो है ना वो यही है कि आप कैसे आलू को अगर देखें बहुत ज्यादा रेट जाता है तो 20 रुपए किलो या 25 रुपए किलो या 30 रुपए किलो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जब चिप्स का पैकेट मिलता है ना तो 50 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट 20 या 25 रुपए में मिलता है, जिसको बनाने में हार्डली एक आलू भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप सोचिए कि किलो जो है वो 25 रुपए में जाता है और चिप्स का पैकेट वो 200, 300, 400 रुपए किलो का हो जाता है। तो इसको ही मूल्य संवर्धन कहते हैं कि किसी अपने फल में या सब्जी में किसी इस तरह से हम उसको प्रिजर्व करें, यूज करें कि वो हमें बाद में या उसके सीजन से पहले हम उसको मार्केट में ले आएं तो हमें उसकी ज्यादा वैल्यू प्राप्त हो, उसका मूल्य बढ़ जाए। अब जैसे फलों में बात करें तो अभी आंवले का सीजन आने वाला है। हमारे यहाँ बाग में आंवला लग भी चुका है। तो उस आंवले को अगर हम कच्चा बेचते हैं तो वो बहुत अगर हाई वैल्यू जाता है ना तो वो 40 रुपए 50 रुपए किलो जाता है। वो भी अगर बगिया से सीधे लेके जाते हैं, हम मार्केट ले जाते हैं, मेन टाइम पे ले जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में शायद उसका रेट मिलता है, लेकिन अगर उसका हम कुछ उसमें वैल्यू एडिशन कर देते हैं, मूल्य संवर्धन करते हैं, तो उसकी वैल्यू हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर आंवला कच्चा बेच रहे हैं तो उसका 40 रुपए 50 रुपए किलो मिलता है, लेकिन अगर आंवले का हम मुरब्बा बेचते हैं तो वो 150 से 200 रुपए किलो हो जाता है। उसमें थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा उसके साथ प्रोसेसिंग करनी होगी, लेकिन वो आपका रेट बढ़ा देता है। और इसके बहुत सारे उत्पाद हैं आंवले के, जैसे कि आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का अचार बना के बेच सकते हैं। अचार को तो क्या बोलें कि ये तो बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत सारी लेडीज घर में बनाती भी होंगी। कुछ अलग सा अगर बनाएंगे तो उसकी मार्केट भी ज्यादा अच्छी होगी। इसका आंवले का कैंडी बना सकते हैं, आंवले का मुरब्बा बना सकते हैं, आंवले का सुपारी बना सकते हैं। आंवले का पाउडर सबसे ज्यादा वो है, मतलब उसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी होती है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स भी उसमें प्रोटेक्ट होते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कुछ सैंपल भी है। ये आंवले की सुपारी है और इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगी होती है और ये नॉर्मल जैसे आप घर में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीजों से बन जाता है, जो हमारे किचन की जो चीजें होती हैं उनसे ही बन जाता है।
आंवले का सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मुरब्बे की। तो आंवले के मुरब्बे के लिए बनाने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आंवले को अगर हाथों से टूटे हुए मिले या हाथों से तोड़ के आप ला सकते हैं तो वैसे आंवले लीजिए और आंवले की उनको पानी में भिगो देते हैं कम से कम 1 दिन के लिए। उनका ये पर्पज होता है कि अगर उसमें कुछ दाग वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो खराब हो रहे हैं, हो सकते हैं कभी कभी जब मार्केट से लेके आते हैं तो हमें नहीं पता है कि वो सारे हाथ से ही टूटे हुए हैं, तो उसको आप पानी में डाल के रखेंगे तो पता चल जाते हैं। तो आंवले को उसके लिए लेकर पानी में भिगो देते हैं 1 दिन के लिए, फिर अगले दिन उसको पानी में से निकालते हैं और उसको जो वैसे तो प्रिकर आता है, आंवला गोदने का यंत्र एक आता है, लेकिन जो चाउमीन खाने वाले चम्मच होते हैं जिसमें स्टील के कांटे बने हुए होते हैं, वो उन चम्मचों से हम लोग उसकी आंवले की गुदाई कर लेते हैं। हाँ, जैसे ये है स्टील का, स्टेनलेस स्टील का होना चाहिए। जो इसकी प्रिकिंग वाले आते हैं वो उसमें लोहे के लगे हुए होते हैं। तो इसका चूंकि आंवला बहुत खट्टा होता है, इसका नेचर ऐसा होता है कि आयरन के साथ इसका रिएक्शन हो जाता है, तो हम स्टेनलेस स्टील की चम्मच का या चाकू का प्रयोग करेंगे जब भी आंवले के कोई भी उत्पाद बनाएंगे हम। तो अगर जरूरत है तो स्टेनलेस स्टील के चाकू का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इनसे आंवलों की भरपूर गुदाई करते हैं, इतनी गुदाई कि वो उसकी बीज तक ये छेद इससे हो जाए चारों तरफ से बराबर में, और उसके बाद उसका रस निचोड़ के पानी से भरे हुए टब में दूसरे में रख लीजिए। और थोड़ा सा अगर आप इसको साइंटिफिक उसमें करना चाहें तो एक पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एक दवा होती है जो खाने के योग्य होती है। 1 किलो आंवले पे 3 ग्राम के मात्रा के अनुसार हम उसी पानी में घोल लेते हैं और उसी केमिकल मिले हुए पानी में गुदे हुए आंवलों को सबको डालते जाते हैं। उसमें आप कम से कम सुबह से शाम तक छोड़ दीजिए, अगर संभव हो तो 24 घंटे के लिए उस केमिकल वाले पानी में हम लोग छोड़ देते हैं, दवा वाले पानी में छोड़ देते हैं उसको। नेक्स्ट डे उसमें से निकालेंगे आंवलों को और उसके बाद उस आंवले को हम अच्छे से निचोड़ लेते हैं। कई बार उसको सादे पानी से, उसकी रनिंग वाटर से और टब में इकट्ठा करके उसको पानी से बहुत अच्छे से उसको धुल लेना चाहिए, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो उसका जितना भी मात्रा निकल जाए वो उतना अच्छा है। और इसका केमिकल का हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि जो आंवले का मतलब एक अच्छा कलर देने के लिए, व्हाइट कलर का बहुत अच्छा छेना जैसे उसका कलर हो जाता है। इसको कई जगहों पे आंवला छेना के रूप में भी जानते हैं, आंवले के मुरब्बे को, या आंवला प्रिजर्व के रूप में जानते हैं। तो उसमें से निकाल के आप उसकी आंवले सारे निकाल के हम 1 किलो आंवले को 8 मिनट के हिसाब से पानी में, गर्म पानी में इसकी ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग वो प्रक्रिया है जो आंवले का नहीं, किसी भी एंजाइम का रिएक्शन को स्टॉप कर देती है। मतलब कि उसमें फल के अंदर जो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं वो ब्लांचिंग की क्रिया करने से वो रुक जाती हैं। जैसे कि जानते हैं कि अगर हम आंवले को ऐसे कच्चा ही रख देंगे कहीं पे तो वो खराब हो जाएगा, धीरे धीरे वो अंदर से ही गल के खराब हो जाता है। तो ये ब्लांचिंग की जो प्रोसेस होती है ये इसके एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, इनकी अंदर की खुद की प्रोसेस को बंद करने के लिए होता है। तो 1 किलो आंवले को करीब 7 से 8 मिनट तक बॉइलिंग वाटर ट्रीटमेंट देना होता है। कि आप एक काम करें कि एक मलमल के कपड़े में या सादा दुपट्टा कॉटन का हो, उसमें सारे आंवले को एक साथ रख लेते हैं। गरम किसी बर्तन में पानी लें, खौलता हुआ, जब वो पानी खौलने लगे तब आप उसको उस कपड़े की मतलब पोटली के जैसे बना के सारे आंवले उसी पानी में डाल देते हैं और करीब 7 से 8 मिनट ब्लांचिंग करने के बाद उसमें से निकाल लेते हैं। तो वो कपड़े में रखने का ये पर्पस है कि अगर वो कपड़े में पोटली के रूप में बना हुआ होगा तो उसको निकालने में और रखने में आसानी होती है। अदरवाइज एक एक करके अगर हम चम्मच से या कलछी से निकालते हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है कि जो पहले आपने निकाल लिया वो थोड़ा सा अच्छे हो गए और जो बाद में है वो कहीं लास्ट तक आते आते एक एक निकालते निकालते, क्योंकि ये लार्ज स्केल की बात हम कर रहे हैं इसलिए ऐसा बता रहे हैं, तो वो निकालते निकालते लास्ट वाले कुछ ज्यादा हो जाते हैं, पहले वाले कुछ कम, तो कभी वो फटने लगते हैं, कभी फैल जाते हैं, उस पानी में ही फट जाते हैं। तो उसमें से निकाल लेंगे। इसके बाद आंवले के इसकी चाशनी बनाने के लिए इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ज्यादा सीधा सा एक
कह सकते हैं कि आप चाशनी बनाएं और उसमें डाल लें, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसकी बात करते हैं, साइंटिफिक तरीके की बात करें, तो इसमें ऐसा करना चाहिए कि जो हमने आंवला निकाला, 1 किलो आंवले पे 1 से 1.5 किलो चीनी लगती है। तो अगर हम घर के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं अपने लिए, तो उसी हिसाब से चीनी का मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें 68% का एक TSS मेंटेन करना होता है। तो आंवले को फर्स्ट हाफ, एक चीनी को 3 भागों में बांट लेंगे। आप मान लीजिए कि 350 ग्राम हो जाती है, तो 350 ग्राम की चीनी उसमें आंवले में पहले दिन डालते हैं, 350 ग्राम उसमें अगले दिन डालते हैं, और 350 ग्राम उसमें तीसरे दिन डालते हैं। और उसको एक दिन डालने के बाद उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट डे उसमें फिर 350 ग्राम डाला, 1/3 डाला, फिर नेक्स्ट डे उसके 24 घंटे उसको छोड़ दिया, फिर 24 घंटे बाद उसमें फिर तीसरी बार की चीनी डाली और उसको 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस क्रिया से उस आंवले के अंदर से पानी अपने आप आता है और चीनी धीरे धीरे उसी पानी से घुलती हुई आंवले के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। इसको ऑस्मोसिस का प्रोसेस आप के रूप में जानते हैं। तो ये प्रोसेस करने के बाद तीसरे दिन उसमें से, आंवले में से आप तीसरे चौथे दिन आंवले के फलों को निकाल के और उस चीनी को फिर से पकाते हैं रेफ्रेक्टोमीटर की हेल्प से। उसमें हमको 68% का मेंटेन करना होता है, चीनी मेंटेन करनी होती है, जो कि 70 to 72 डिग्री ब्रिक्स होती है। वहाँ पर आप उतने में अगर शीरे का हम कर देते हैं मात्रा, तो हमारा आंवला उसमें खराब नहीं होगा। तो उतना TSS मेंटेन करने के बाद फिर हम आंवले की जो फाके हमने पूरे आंवले उसमें से निकाले थे, वापस उसी सिरप में ही डाल देते हैं और हल्की सी एक बॉइलिंग दे सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट की, और उसके बाद उसको रख देते हैं। फिर ठंडा होने पर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ये हमारा एक पूरा आंवले का मुरब्बा या छेना या प्रिजर्व बनाने की विधि है। और दूसरा इसका हमने बताया आपको कि आंवले की सुपारी बना सकते हैं। मतलब मीठा जो शुगर मुरब्बा है, ये बहुत सारे लोगों को, देखिए आंवला जो है ना, विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स होता है। मतलब आपकी एक दिन की आवश्यकता जितनी भी विटामिन C की है, अगर आप एक आंवला डेली खाते हैं तो आपकी सारी वो आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को एज के साथ, या अब तो एज से भी कोई मतलब नहीं है, शुगर की बीमारी, डायबिटिक कोई भी कभी भी हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा मीठा है, इसको हम नहीं खा सकते, तो वो लोग कैंडी भी के रूप में भी आंवले का सेवन कर सकते हैं। और कैंडी बनाने के लिए भी बहुत आसान है तरीका। हम आंवले को लेकर उसको बहुत जरा सा आधा कप पानी के साथ उसको कुकर में या किसी बर्तन में स्टीम कर लेते हैं। उसको इतना स्टीम करना है कि जब तक कि उसकी फाके खुद से बीज ना छोड़ दें, मतलब वो फट जाएगा आंवला, इतना आपको उसको स्टीम करना है या बॉईल करना है। या कुकर में करते हैं तो 1 सीटी में ये काम हो जाता है। तो इसके बाद आप उस आंवले को बीजों से अलग करके उसकी एक फांकी अलग अलग खोल लेते हैं, और इसमें भी वही 75% का इसमें शुगर मेंटेन करना होता है। इसको एक ही ऐसे ही चीनी के साथ आप 3 दिन में या फिर एक ही दिन में करके रख सकते हैं कि आंवले की फांकों को चीनी के पूरे उसमें बिना पानी डाले हुए आंवले की फांके उसमें डाल के उसको रख देते हैं 2-3 दिनों तक, और वो उसमें से वही प्रोसेस होता है, ऑस्मोसिस के द्वारा चीनी पिघलती है और आंवला जो है वो चीनी को एब्जॉर्ब करता है। और इसको हम हफ्ते 10 दिन तक उसमें छोड़ देते हैं, 10 दिन 15 दिन, और उसका शुगर लेवल हमको मेंटेन करना है, उसको 75% तक रखना चाहिए। 70 to 75 पे वो अच्छा, मतलब ठीक ठाक सा मीठा हो जाता है। आंवले जितना मीठा नहीं होगा, लेकिन ये ड्राई आइटम चूंकि बनता है। फिर उसके बाद हम उसमें से आंवले की फांके बाद में, जब हमें लगता है कि इसका % मेंटेन और कम से कम 10 दिनों तक वो उतने TSS में बना हुआ है, तो उसमें से उसको निकाल के और हम डायरेक्ट सन ड्राई भी कर सकते हैं। उसको छत पे आप उसको कड़ी धूप में चद्दर पे फैला दें और उसको ऊपर से किसी हल्के पतले कपड़े से, मलमल के कपड़े से ढक दें, जिससे उस पे धूल गंदगी ना पड़े, और उसको सन ड्राई भी कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हॉट एयर ट्रे ओवन में या ट्रे ड्रायर्स में हम इसको लैब वगैरह में सुखा लेते हैं, और इसके बाद हम इसको
डिब्बे में, एयर टाइट डिब्बे में इसको प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये आंवले जितने मीठे नहीं होते हैं, पर आप जैसे कभी पानी पीने का मन, बाहर से आए थका है कोई, तो जैसे हम बिस्किट सर्व करते हैं, ऐसे ये आंवला कैंडीज भी हम सर्व कर सकते हैं। न्यूट्रिशियस भी हैं ये और हेल्दियर भी हैं और हल्के शुगर के साथ एनर्जेटिक भी होती हैं ये। एक और इसकी रेसिपी हम बना सकते हैं, आंवला सुपारी बना सकते हैं। आंवला सुपारी बनाने के लिए भी बहुत आसान है तरीका इसका। कच्चे आंवले की फाकों को निकाल लेते हैं। आप जैसे चाहें, जिस शेप की फाके, इतना उसमें चाकू से काट के, स्टेनलेस स्टील चाकू का ही प्रयोग करें, उससे निकाल के और फाके पूरी इकट्ठा कर लेते हैं। और लगभग 500 ग्राम के आंवले की फाकों पर हम उसमें 2 ग्राम डालते हैं काला नमक, 1 ग्राम डालते हैं सादा नमक या सफेद नमक जो हम डेली यूज करते हैं, और उसमें आधा ग्राम जो है काली मिर्च और पाउडर, और अजवाइन, भुनी हुई अजवाइन का पाउडर और भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें डाल के इसको ओवरनाइट, मतलब रात भर के लिए, 24 घंटे के लिए इसमें डाल के हम छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट डे उसको आप उसमें से निकाले, थोड़ा सा देखेंगे वो पानी छोड़ देता है। फिर आप इसको भी सेम प्रोसेस सन ड्राई कर लीजिए या फिर ट्रे ड्रायर में इसको ड्राई करके रख सकते हैं। और ये कभी भी, गर्मी ठंडी, ये कभी भी खाया जा सकता है क्योंकि ये मीठा भी नहीं है और हल्का नमक पड़ा होने की वजह से आप इसको, मतलब इसको हम लोगों ने नाम आंवला सुपारी दिया हुआ है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आंवले का बेहतरीन सोर्स है और उसमें सारे इसके आपके आंवले विटामिन सी और जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे एज इट इज प्रिजर्व होते हैं, कोई भी लॉस नहीं होता है क्योंकि इसमें भी कोई भी, आप देख रहे हैं, हीट ट्रीटमेंट भी नहीं है, तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक और हमारे केवीके पे हम लोगों ने बनाया हुआ था, ये आंवले के पाचक गोलियां बनाई हैं हमने हमारे केवीके पे, आप देख सकते हैं। ये चूंकि आंवले में हमने जैसे बताया ना कि एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, इस वजह से ये लास्ट ईयर का बना हुआ है, तो ये काला इसको होना इसका स्वाभाविक है क्योंकि ये पिछले साल का प्रोडक्ट है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। बाकी जब ये बनता है तो ये बहुत ही अच्छा इसका कलर होता है। और इसको जैसे कि हम हाजमोला और ये गोलियां खाते हैं ना, पाचक गोलियां खाते हैं, इसके ही ये बनाए हुए हैं, इसमें कुछ भी नहीं करा, मतलब बहुत ही सिंपल तरीका है इसका भी। आंवले को बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद इसका हम पेस्ट बना लेते हैं और इसमें घर की भी जो हमारे किचन में मौजूद मसाले होते हैं वही मसाले पड़े हुए हैं। इसमें अजवाइन है, काला नमक है, जीरा है, हींग है और थोड़ा सा अगर आप स्वाद के लिए चाहें तो हल्का सा इसमें महक के लिए गरम मसाला दे सकते हैं। बाकी इसमें मेथी है, अजवाइन है, जो आप मसाले जैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने उसमें सुपारी में भी डाले हैं, तो यही डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स किया है। इसमें काला नमक, सफेद नमक, एवरीथिंग, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। वैसे ही डाल के इसके बाद इसको धूप में छोटे छोटे इसकी बॉल्स बना के, जैसे उसमें बड़ियां हम बनाते हैं ना, कद्दू की, सफेद कद्दू की बड़ियां जैसे बनती हैं, वैसे ही इसको किया और बाद में इसको जब ये हल्का सा सूखने लगता है तब इसको गोल गोल करके इसका शेप दे देते हैं। और जैसे जहां तक आपका जितना हाजमोला या गोली फायदा करता है, ये उतना ही लाभकारी है, ये उतना ही यूजफुल है और ये खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। और इस आंवला पाउडर बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। आंवले को फाके निकाल के आप उसको सन ड्राई कर लीजिए, ट्रे ड्राई कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। और अगर थोड़ी सी ब्लांचिंग कर लेंगे तो कलर नहीं चेंज होगा, अदरवाइज आप ऐसे नॉर्मल भी कर सकते हैं। और उसको अच्छे से सुखाने के बाद उसको पाउडर रूप में लाने के लिए उसको क्रशिंग, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, मिक्सी में कर लें या ज्यादा है तो आप चक्की से भी पिसवा सकते हैं। तो उसको भी आप एयर टाइट करके प्रिजर्व कर लें, वो थ्रू आउट द ईयर खाने योग्य रहता है। बालों में भी लगाने का है। और अगर थोड़ा सा जैसे सुबह बोलते हैं ना कि आंवले का जूस और आंवला खाना चाहिए, तो जो हमने सुपारी बनाई थी, सुपारी के उसमें भी हम लोग पूरा प्रोसेस करके उसको भी क्रश करके रख सकते हैं, वो खाने में भी टेस्टी भी होती है। नॉर्मल जो हमारा आंवला पाउडर होता है, जो जैसे बालों वगैरह में लगाने के लिए जो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें नमक या कुछ भी स्पाइसेस नहीं डालते हैं। लेकिन अगर हमको अपने सेहत के लिए, जैसे बताते हैं कि सुबह खाली पेट आंवले का 1 चम्मच, आधा चम्मच आंवला पाउडर लेना चाहिए, तो हम जो प्रोसेस हमने आंवला सुपारी के लिए किया था, उस प्रोसेस के द्वारा भी सुखा के और उसको पाउडर बना के रख सकते हैं। तो वो खाने में स्वादिष्ट भी होता है और आंवले के सारे गुण हमें उसके पूरे प्राप्त होते हैं।